गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये ब्लॉग शुरू हुआ है 10 बजे से और ये ना शायद फ्राइडे का ब्लॉग है। हाँ, शायद फ्राइडे का ही ब्लॉग है और हमको एक बैग से जाना पड़ रहा है अपने पापा के पास। तो ऐसा मतलब प्लानिंग ही बन गया कि जाना है। पापा का तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो वही जाना है। तो उसके पहले ना तैयारी कर लेते हैं क्योंकि माँ जी तो यहीं रहेंगी, तो उनके लिए खाना बना के और रात का हम दे देंगे। तो अभी शाम का समय है। तो सबसे पहले ये तो यहाँ हैं भी नहीं, रांची गए हुए थे, तो वहाँ से फ़ोन करके बोले कि चलना है पापा के पास, तो तुम अपना तैयारी कर लेना। तो 1-2 कपड़े तो लेने ही होते हैं। तो वही है कि 2-4 कपड़े जो भी डालना था बैग में डाल लिए और फिर अपना जो भी घर उर समेटना था वो सब समेट के और आ गए हैं शाम का खाना बनाने, क्योंकि वो रांची से आएंगे तो उनके आने में 9-10 बज ही जाएगा और उसके बाद हम 10 बजे रात निकलेंगे यहाँ से। तो वही है कि माता जी को खाना बना के दे लेते हैं। कहीं भी जाते हैं ना तो माँ जी का टेंशन लगा हुआ रहता है कि खाना नहीं दी है, तो वही रोटी बना के माँ जी को दे देंगे, बाबू भी खा लेगा, हम लोग भी खा ही लेंगे। तो वही रोटी बना रहे हैं हम और बना के दे देंगे। और अभी ना ठंडा भी अपना चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। वैसे तो जाने का तैयारी हम लोग सोच ही लिए थे कि जाएंगे अपना माँ के पास, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि इस हालत में जाना पड़ेगा हमको और इतना हड़बड़ा के जाना पड़ेगा। तो रोटी सब्जी बन गया है, तो दूध रोटी भगवान को भोग लगा देते हैं, क्योंकि मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान जो मेरा काम है वो तो करना ही होता है। पानी भी गर्म कर लिए हैं, अभी ठंडा में गर्म पानी ही भगवान जी को पिलाते हैं। और रात का खाना भगवान जी को ना दूध रोटी में ज़रूर खिलाते हैं। कुछ और भी रहता है तो उसमें दे देते हैं, लेकिन दूध रोटी ज़रूर खिलाते हैं इनको। तो वही है कि दूध रोटी इनको खिला दे रहे हैं। तो इनको भोग लगाने के बाद फिर हम तो भगवान जी को भी लेते ही चले जाएंगे, क्योंकि भगवान जी को भी साथ में हम ले जाते हैं, नहीं तो फिर इनका सेवा पूजा नहीं होगा यहाँ पे। तो इसीलिए सारा भोग में तुलसी पत्ता डाल दे रहे हैं। तुलसी पत्ता के बिना कृष्ण कन्हैया तो भोग भी नहीं लगाते हैं, मतलब खाते नहीं हैं। तो वही है कि इनका भोग में तुलसी पत्ता डाल के और इनको रात जितना भी काम था सुबह से शाम तक का सारा हम कर लिए थे। और काम निश्चिंत करके जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, फिर तो वापस हमको यहीं पे आना है। तो अब माँ जी को खाना दे देते हैं, दाल सब्जी एंड रोटी। तो माँ जी को खाना देने जा रहे हैं और इधर माँ जी का रूम आ गया नीचे। माँ जी तो रूम नीचे में रहती है, यहीं पे उनका टीवी लगा हुआ रहता है, तो यहीं बैठ बैठ के वो टीवी देखते रहती हैं। तो वो भी सोई हुई हैं और इनको हम खाना देने आ गए थे कि खाना दे देंगे और बता भी देंगे कि हम जा रहे हैं। तो वही है कि इनको खाना पीना दे के सारा काम करके और थोड़ा सा जो बर्तन है जो भी खाए पिए थे बाबू हम, तो सब धो लेते हैं उन सब बर्तन को। घर समेट के जाएंगे ना तो आके उतना ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, और अगर समेट के नहीं जाएंगे तो फिर से आके मतलब घर महकेगा भी, अच्छा नहीं लगेगा फैला फैला। और आकृति तो यहाँ है भी नहीं। वैसे तो हमको आकृति को लाने जाना ही था, लेकिन कि ऐसा स्थिति में इतना हड़बड़ा के जाना पड़ जाएगा ये तो सोचे भी नहीं थे। तो जा ही रहे हैं। और इधर किचन को भी साफ़ सुथरा कर दिए हैं, जो 2-4 बर्तन थे उसको भी धुल लेते हैं साथ साथ में। रोटी जो बनाए थे वो तवा वगैरह सब कुछ धो के और चले जाएंगे। तो लगता है ना कि कहीं अगर खुशी खुशी जाओ ना तो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे तो मेरे पापा का तबीयत ख़राब ही रहता है, पर मिलने का मन भी था हमको, तो ऐसे चले जा रहे हैं। तबीयत भी ख़राब है, उनसे मिल भी लेंगे, देख भी लेंगे, आकृति भी आ जाएगी, मतलब सारा काम हो जाएगा। तो 10 बजे रात निकलना है हम लोग को। तो इधर सारा साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है, सब कुछ कर लिए। तो उनको दिखा के थोड़ा सा सोफ़ा भी ख़राब है तो उसको भी साथ साथ में मतलब सेट कर देते हैं। नहीं सेट करने से फिर ऐसे ही रह जाता है। आकृति रहती है तो वो करती है, बट अभी आकृति है नहीं तो सब कुछ हमको देखना ही पड़ता है।
तो सारा काम करने के बाद बर्तन खाना जितना भी जो भी काम था सारा करने के बाद फिर हम इधर आ गए हैं सोफ़ा को सेट करने के लिए। और सोफ़ा को सेट करके फिर जो भी काम होगा दूसरा वो देखते हैं, नहीं तो फिर अब तो रात भी हो गया है। और फिर मिल रहे हैं हम दूसरे दिन सुबह। तो यहाँ पे हम माँ से बात कर रहे थे सो के उठ के तुरंत। माँ तो चाय वो भी पी ली थी, बट हम यहाँ आने से ना थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरा उठने करने में। मायके का तो बात ही कुछ और है, तो वही है कि थोड़ा सा लेट हो जाता था। माँ से उधर हम बात कर रहे थे और करते करते बहुत लेट हो गया था, तो माँ बोली जल्दी जल्दी से नाश्ता वास्ता कर लो। और इधर मेरी दोनों भाभी काम कर रही है अपना किचन में। और ये वीडियो ना मेरा छोटा वाला भतीजा बना रहा था। तो इधर मेरी भाभी बना रही है घुगनी का सब्जी, जिसे हम लोग चना का सब्जी उसको घुगनी ही बोलते हैं। बहुत जगह बहुत कोई कुछ भी बोलते हैं, पर हम लोग घुगनी ही बोलते हैं। तो इधर दोनों भाभी मेरी लगी हुई हैं खाना बनाने के लिए, और देख भी रही थी कि बाबू बोल रहा था कि मम्मा तेरा वीडियो बना रहे हैं, तो वही देखे जा रही थी। जो बच्चा से जैसे हो पाया है बनाया है। तो ये मेरा मायके का घर है और हम सोचे पूरा टूर दें, बट हो नहीं पाया क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग को भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना हो पाया उतना हम ब्लॉग में ले आए हैं। और किसी का तबीयत ख़राब रहता है ना, तो लगता है कि क्या ही ये सब करना। और इसी वजह से 3-4 दिन मेरा ब्लॉग गया भी नहीं, क्योंकि हम काफ़ी बिजी थे, व्यस्त थे पापा के तरफ से, तो नहीं बना पाए थे। तो ये ब्लॉग शूट किया था मेरा भतीजा छोटा वाला थोड़ा सा, तो सोचे चलो यही ब्लॉग आज हम भेज देते हैं आप लोगों के पास। और दोनों भाभी ना बहुत अच्छा से रहती है, एकदम मिलजुल के। फिर हुआ ना कि बच्चे लोग को प्रोग्राम हो गया कि पिकनिक करने चलो, तो वैसे तो मन ख़राब था घर में, तो हम बोले पिकनिक करने कहीं नहीं जाना। और अभी सब कोई आया हुआ है घर में, बड़ा भाई का बच्चा लोग भी, तो छत पे ही ना इधर गैस सिलेंडर सब ला के और यहीं बनाया। तो माँ को बोले माँ चूल्हा में बनाओ, अच्छा लगता है, पिकनिक का मतलब है। तो वही चूल्हा में छत पे ही बना के, और फिर मछली चावल पुलाव जो भी बना था, तो सबको यहीं पर खा रहे थे छत पे ही, हम लोग भी खा ले रहे थे। तो बोले पापा के साथ भी एक वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि ये सब भी तो एक आदे हैं, वीडियो हम रहे या ना रहे पर ये वीडियो ज़रूर रहेगा। और इधर देखिए ये पूसी, जिसको हम बुलाए ना तो आ गई खाने के लिए, बहुत अच्छा से खा रही थी। ये सारा मछली का कांटा खा गई जितना भी इसको दिए थे खाने के लिए। हम भाभी से वही मजाक कर रहे थे कि भाभी आपको ना साफ़ नहीं करना पड़ेगा, और ये इतनी अच्छी है ना कि काटती भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं काटती है। तो इसको हम बार बार उठा भी रहे थे और प्यार भी कर रहे थे, और ये भी समझ गई थी कि हमको प्यार कर रही है। तो ये ना बहुत अच्छा से रह रही थी, बहुत ही अच्छा से। और हमको जानवर से ना वैसे भी बहुत लगाव है। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मैं आ गई हूँ अपना घर, यानी गिरिडीह आ गई हूँ। तो मेरा घर गिरिडीह है, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो मैं तो आ गई हूँ यहाँ पे, और पापा भी ठीक हैं। तो बच्चे लोग का स्कूल भी खुल रहा था मंडे से, तो हम सोचे चलो घर चलते हैं संडे को। बट यहाँ आने के बाद ना पता चला कि फिर मंडे से फिर से स्कूल बंद है 15 तारीख तक। अगर वहाँ रहते पता चलता तो फिर अभी तो 2-4 दिन हम रुक जाते वहाँ पे, लेकिन वहाँ पता नहीं चला हमको। और इनका भी खुला था स्कूल, तो इनका तो खुला ही रहेगा क्योंकि छोटे बच्चे 8 तक का ही बंद हुआ है, बाकी बच्चों का खुला है। तो मेरा दोनों बेटा बेटी का स्कूल बंद है, बट इसके पापा का बंद नहीं है, क्योंकि उनका तो बड़ा बड़ा कॉलेज है, तो बड़ा बड़ा बच्चा लोग पढ़ता है। तो हम लोग आ गए हैं अभी घर, और ये ब्लॉग हम अपना वॉइस ओवर गिरिडीह में ही कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर अपना आशियाना पहुंच गए, जहां का ब्लॉग बनाएंगे हम। तो फिर आप लोगों से यहीं पर लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए
बाय बाय।